ओके गाइस, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब आप इसमें मान लिया कि ये हमने डेट के ऑप्शंस देखे थे, यहाँ एक एक करके बहुत सारे। आप कोई भी ऑप्शंस को यूज करके आप देख सकते हैं। अब ये टाइम है, मान लिया कि आपको टाइम का डेटा कुछ सेट करना है, तो आप यहाँ पे डेट टाइम टाइम को सेलेक्ट करेंगे। टाइम को सेलेक्ट करने के बाद आप जो यहाँ पे टाइम का डेटा चेक करेंगे। ओके, तो अभी मैं टाइम के फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट। तो आप अगर यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट देखेंगे, आप इस तरीके से, अभी आप देखो पूरे डेट एंड टाइम आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये AM PM में दिखाए। इस तरीके से AM PM में दिखा रहा है 5:30 PM। तो ये उसी टाइम का टाइम डाला हुआ है। हालांकि नाउ फंक्शन है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के या F2 करके एंटर मारता हूँ तो कोई करंट टाइम मिलेगा 6:04 PM। तो 6:04 PM। तो इस तरीके से आप टाइम भी देख सकते हो। टाइम के फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन है। इस तरीके से आपको टाइम दिखाना है, ये दिखाना है, डेट एंड टाइम दोनों दिखाने हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, डेट एंड टाइम भी दिखा सकते हो। ये टैक्स का है, तो टैक्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, बट ये होता है कि बस टेक्स्ट है, ये डिनोट करता है ये टैक्स है। तो टैक्स में ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं कोई भी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ टैक्स। टैक्स में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं करेंसी। तो फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस है ना, करेंसी है, तो आप यहाँ पे इसको जनरल ना करके करेंसी बोलेंगे। करेंसी में आप यहाँ जाएंगे, करेंसी में आप यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का सिंबल होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं, क्योंकि हम तो इंडियन रुपीज़ में डील करते हैं, तो आप यहाँ पे सिंबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे, ये देखिए रुपीज़, हिंदी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, तो आप कोई भी आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहो, सेम फॉर्मेट है। तो देखिए करेंसी ₹15 इस तरीके से यहाँ पे लग के आ गया। ये दो क्वांटिटी है, ऐसी टोटल है, तो टोटल में भी आप करेंसी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से भी करेंसी आता है, लेकिन देखो जब यहाँ से करेंसी लेते हैं तो डॉलर लेता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप यहाँ से भी आप करेंसी ले सकते हो गाइस, आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप करेंसी ले सकते हो, ये करेंसी है वेट, लेकिन ये डॉलर लेता है। दोनों केस में यहाँ से डॉलर ले रहा है। ये अकाउंटिंग वाला ऑप्शन है बेसिकली। अकाउंटिंग एंड करेंसी एक ही बात है, बट दोनों में इतना डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, डॉलर का साइन ना नंबर से थोड़ा गैप होता है, जैसे इसमें भी गैप है। तो अगर मैं इसको बड़ा सेल करूँगा तो आपको पता चलेगा। ये क्या करता है, बिल्कुल नंबर का सिंबल जो होता है, जो करेंसी सिंबल जो होता है, वो स्टार्टिंग होता है, उसके बाद गैप होता है और फिर नंबर आता है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो अब ये अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग एंड करेंसी में यही डिफरेंस। अब देखो, अब इसी को अगर मैं करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो। करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, देखो डॉलर का साइन इसके साथ आ गया। ऐसे ही इसमें यहाँ पे करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे करेंसी है, देखो ये यहाँ से भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल है वही मिलेगा, फर्दर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो अब मान लिया हमें फर्दर ऑप्शंस में भी जाना है, तो हम यहाँ से जाएंगे मोर। तो हम यहाँ पे करेंसी इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली थी। करेंसी भी जैसे आपको चेंज करनी है, अगर आपको चेंज करनी है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। ओके, तो मान लिया हमने इंडियन रुपीज़ करना है, तो हम ले सकते हैं ऐसे, इंडियन रुपीज़ हो गया। अब ये करेंसी वाला ऑप्शन था, तो ये बिल्कुल चिपक के आ रहा है, देखो करेंसी का सिंबल, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। लेकिन अगर आपको इसी में अकाउंटिंग कर देंगे, और अकाउंटिंग में जाके अगर आप चेंज करेंगे यही सब चीज़ें, देखो अकाउंटिंग में भी वही है, इसमें दूर आएगा, तो यहाँ पे आप सिंबल चेंज कर दो वापस से, और आप बोल दो हिंदी से ओके। फिर देखिए ऐसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग करेंसी एक ही बात है, बस यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, कि जो सिंबल है वो स्टार्टिंग में होगा और गैप के साथ होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर देते हैं फटाफट। ये देखिए, तो ये करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं नंबर। जैसे ये नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर है, तो नंबर्स के भी इसमें फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं नंबर्स, लाइक ये नंबर, तो हमने जनरल तो सारे ही होते हैं, तो नंबर हम देख लेते हैं। हमने करेंसी देख लिया, अकाउंटिंग देख लिया, डेट देख लिया, टाइम देख लिया, जनरल तो बाय डिफॉल्ट सब होते हैं। तो अभी हम नंबर देखते हैं। तो नंबर और जनरल में यही फ़र्क है, जनरल में तो जनरल होता है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन उसी को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल पॉइंट भी आप डिफाइन कर सकते हो। आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, या आप चाहो तो जीरो भी कर सकते हो, जीरो। आपको नहीं भी चाहिए तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं डेसिमल
पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 जो भी हैं, तो मैं 1 लगा के दिखा देता हूँ। देखिए डेसिमल पॉइंट आ गया। तो ये डिफरेंस होता है जनरल और नंबर में। तो आप नंबर कन्वर्ट कर सकते हो इसको, और इसमें ना डेसिमल भी होते हैं, सॉरी इसमें ये भी होता है कॉमा सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी ऐसे बड़ी वो क्वांटिटी है सॉरी, तो अगर ये बड़ी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी, तो अगर मैं इसको अब कॉमा सेपरेटेड करूँगा, वो यहाँ से भी कर सकते हो आप, ये कॉमा सेपरेटेड है, ये आपका परसेंट का है, ये आपका करेंसी का है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, ये डेसिमल पॉइंट्स के हैं। डेसिमल पॉइंट आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखो यहाँ से बढ़ा सकते हो। पर मैं अंदर से बता रहा था कि आप अंदर से इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप ये सब चीज़ें यहाँ से भी कम सकते हो। यहीं से आप कॉमा सेपरेटेड कर सकते हो ऐसे चाहो तो अभी के लिए मैं ये हटा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जब जाते हो ना, यहाँ पे नंबर में अगर जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था कॉमा सेपरेटेड, क्योंकि मैंने अभी लगाया था, तो मैं यहाँ से भी ये कर सकता हूँ यूज़ सेपरेटर। तो आप देखो यहाँ पे कॉमा लग गया इस नंबर में, तो ये 1000 का सेपरेटर होता है एज पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। लाइक हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2,536,636 से होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, 10,000, 100,000 है ना, मिलियन, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 2,536,636। ऐसे ही आप इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये कॉमा सेपरेटेड ले लिया इसने ऑटोमेटिकली। करेंसी में तो ये लेता ही है, करेंसी में आप 2